हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं 18/7/2022 को DPLSB की ओर से ये नोटिस नंबर जो है 1405 इशू कर दिया गया है, जो कि रिगार्डिंग है जूनियर क्लर्क, पोस्ट कोड है 13/20 दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर, यानी कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है दिल्ली ट्रांसपोर्ट का, उनके रिगार्डिंग ये पोस्ट है। और यहाँ पर देखिए आप साथी, सबसे पहले ये देख लें कि इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 254, 254 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। EWS की 25 हैं, UR की 104, OBC की 68, SC की 38, ST की 19 सीट ही हैं केवल और यहाँ पर OH की 3, HH की 3 और VH की 4, यानी कि टोटल PWD कैटेगरी के लिए 10 सीट्स हैं। और देखिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था आपका, जिसके रिगार्डिंग अभी हम इडोजर कोल का ये नोटिस देख रहे हैं कि इडोजर कोल किया गया है। यहाँ पर ये एग्ज़ाम 9, 11, 12, 15, 16, 17 नवंबर 2021 में 7 दिन ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। देखिए ये 18/1/2022 को इसका रिजल्ट आया था एग्जाम का, रिटर्न एग्जाम का, जिसके अंदर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का डाटा दिया गया था। 2113 कैंडिडेट वहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिए गए थे। ये रिटर्न एग्जाम होता है आपका ऑनलाइन, जो कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होता है। आफ्टर देन यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट, देखिए टाइपिंग यहाँ पर मस्ट होती है, और जो दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं उनका रिजल्ट आगे फर्दर जैसा भी इडोजर कोल के लिए हुआ है तो फाइनलाइज होता है। तो ये स्किल टेस्ट हुआ सेकंड में, और स्किल टेस्ट में यहाँ पर देखिए जो स्किल टेस्ट हुआ है 18, वो कंडक्ट 19, 20, 21, 29, 22 और 4 जून, यानी कि लगभग 10 दिन ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था स्किल का। और देखिए 2113 कैंडिडेट में से केवल 1507 कैंडिडेट यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट किए थे, और उसमें से भी केवल 1507 कैंडिडेट में से 1175 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए थे। और जो RR हैं स्किल टेस्ट के, वो आपके सामने गिवन है। देखिए कैंडिडेट को 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग जो करनी है वो करनी है इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करनी है वो करनी है हिंदी में। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर पाए तो तभी आपका 1175 में नंबर होगा, अदरवाइज़ आपका नंबर वहाँ पर गिवन नहीं है, यानी कि रोल नंबर। ठीक है, अब ये 1175 जो कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर डाटा गिवन है। उनको 1175 जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया है, उनके रोल नंबर यहाँ पर गिवन है। और इन रोल नंबर को आप देख लीजिए, काफ़ी लंबी लिस्ट है ये, इसके अंदर क्वालिफाई तो हैं, मगर इडोजर कोल सभी 1175 कैंडिडेट को नहीं किया गया है। 1175 कैंडिडेट में केवल 560 कैंडिडेट को कोल किया गया है, और वो कैटेगरी यहाँ पर दे रखा है कि EWS में 54, UR में 212, OBC में 140, SC के 80 कैंडिडेट, ST के 42 कैंडिडेट और OH 10, HH 10 एंड VH के 12 कैंडिडेट आउट ऑफ 1175 जो क्वालिफाई हुए थे, उनमें से केवल 560 को ही मौका मिला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स के 2 गुना या 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं जिनको इडोजर के लिए कॉल किया जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो तब 2 गुना या 3 गुना, अगर 2 गुना या 2.5 गुना के आसपास होते हैं तो सभी को इडोजर कॉल के लिए बुला लिया जाता है। अब इडोजर कॉल के लिए जो मेरिट गई है, देखिए टेंटेटिव डाटा कितना रह सकता है आपके सामने साथियों, यहाँ पर गिवन है कि EWS कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट कॉल किए गए हैं 54 कैंडिडेट में हमारे पास 143 मेरिट पहले गई हुई है। अब यहाँ पर आप देखिए जो EWS की जो सीट्स हैं, हमारे पास अवेलेबल सीट्स जो हैं EWS की, देखिए केवल हमारे पास 25 ही सीट्स हैं। अब यहाँ पर जो कॉल किया गया है 54 कैंडिडेट को, इसके अंदर से 29 कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए और समझिए इसको कि 29 कैंडिडेट अभी यहाँ से रिजेक्ट होने हैं जो बॉटम में हैं। आपके सामने ये लाइन गिवन है, ठीक है ना, यहाँ पर टोटल ये लाइन है 54 कैंडिडेट जो कॉल किए गए हैं डोजर के लिए। देखिए 29 जो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे वो बॉटम से शुरू होंगे और यहाँ तक, तो ये 143 कैंडिडेट में जो 38 कैंडिडेट होगा टॉप वाला, जो नीचे के बॉटम 29 है वो तो लेस कर दिए गए, और जो बॉटम शुरुआत हो रही है वो 143 से हो रही है। तो 30 कैंडिडेट यहाँ पर 143 में से कितना फ़र्क ला सकते हैं साथियों? कम से कम यहाँ पे आपको 7 से 8 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलने वाला है। तो आपका EWS के लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है, यदि आपके 150 नंबर हैं, ठीक है ना, यदि आपके 150 नंबर सिक्योर कर रहे हैं आप 150, तो आप माने EWS के अंदर सेफ़ हैं। और देखिए यहाँ पर UR के अंदर एक बड़ा हाई कट ऑफ गया है कि जो 155 है। अभी आप देखिए 212 कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल किया गया है, ये इडोजर कॉल है 212 का, और UR की मैं आपको सीट दिखा देता हूँ 104। आपके पास सीट्स कितनी है UR की? 104। कैंडिडेट बुलाए गए हैं 212।
तो अभी यहाँ पर 108 कैंडिडेट तो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे जो यूआर में हैं, ठीक है ना। 155 पहले गया, 100 कैंडिडेट यहाँ पर लगभग अगर देखिए आप एक मानकर चलिए अंदाज़ा कि यहाँ पर 100 कैंडिडेट जो नीचे बॉटम में रहने वाले हैं उसके सबसे कम जो हैं 155.34 कैंडिडेट के ऑलरेडी हैं। अब इसके ऊपर 108 से ऊपर जो ये रहने वाले हैं कैंडिडेट जो रिजेक्ट हो जाएंगे, आफ्टर देन यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। तो यहाँ पर भाई मैं जो ये मान रहा हूँ, यदि आपके, ठीक है ना, देखिए सारी कैलकुलेशन जो करते हैं हम नंबर एक कैंडिडेट के हिसाब से, तो उस कैलकुलेशन के अनुसार यहाँ पर यदि आप सेफ स्कोर अपना जानना चाहते हैं तो यदि आपके यहाँ पर 10+ नंबर हैं, ठीक है ना, 165 यदि आप लेकर आ रहे हैं, तभी आप यहाँ पर अपने आप को सेफ और सिक्योर मान सकते हैं यूआर कैटेगरी के रिगार्डिंग। यहाँ पर देखिए ये एक टेंटेटिव डाटा है, इसके अंदर पूरी संभावना है कि ये चेंज हो सकता है। ये ना मान के चलें कि जो बता दिया वो बिल्कुल ठीक है, कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं तो आपको पहले ही फाइनल डाटा बता दिया है, ठीक है। अभी इसको ओबीसी के लिए 140 कॉल किए गए हैं और नंबर ऑफ सीट जो है हमारे पास, मैं ओबीसी की भी आपको दिखा देता हूं साथियों। ओबीसी की केवल 68 सीट्स हैं और 140 को यहाँ पर कॉल किया गया है लगभग 2 गुना, ठीक है। डबल कैंडिडेट यहाँ पर कॉल किए गए हैं और ओबीसी के रिगार्डिंग जो हम आपको बता देना चाहते हैं, दिल्ली के ही कैंडिडेट वैलिड रहते हैं, तो ओबीसी में जो बहुत ज़्यादा उलटफेर बहुत कम नज़र आता है, नॉमिनली रहता है। तो यदि यहाँ पर आप 145 यहाँ पर अपना स्कोर ला रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ रहने वाले हैं। एससी कैटेगरी के अंदर सीट्स देखिए कम है इन कंपेरिजन ऑफ जनरल, यहाँ पर 133 पहले ही गया है और एससी कैटेगरी के लिए जो कॉल हुआ है यहाँ पर देखिए 80 कैंडिडेट को कॉल किया गया है एससी कैटेगरी में। और नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है हमारे पास, आधी सीट्स हैं क्योंकि यहाँ पर डबल पहले बुलाए जा रहे हैं। 38 कैंडिडेट हैं और यहाँ पर ओबीसी की कंपैरिजन में एससी कैटेगरी के अंदर आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अभी एससी की कैटेगरी है यहाँ पर 133 गई है, 80 कॉल किए गए हैं, 133 से 42 कैंडिडेट यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे जो 133 से ज़्यादा नंबर रखते हैं, ठीक है। और ओबीसी तो केवल दिल्ली का ही रहता है वैलिड, मगर एससी सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया का वैलिड रहता है। तो यहाँ बड़ा उछाल देखने को मिलने वाला है, कम से कम 8 से 9 नंबर यहाँ पर अगर आपके हैं तभी आप सेफ़ हैं। तो यदि आपके देखिए साथियों 142 नंबर हैं एससी कैटेगरी में तो ही आप सेफ़ माने, अदरवाइज़ आप सेफ़ नहीं हैं, सेफ़ कैटेगरी में नहीं हैं। और एसटी के अंदर तो यहाँ पर केवल बहुत कम सीट्स हैं, 42 कैंडिडेट को बुलाया गया है इडोजर कॉल के लिए और सीट्स जो हैं एसटी की हमारे पास 19 ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा आपको चेंज मिलने वाला है एसटी के अंदर भी। हालांकि एसटी और ओबीसी लगभग सेम रहता है, मगर फिर भी यहाँ पर आप मान के चलें यदि आपके 130 नंबर हैं एसटी के अंदर तो ही आप अपने आप को सेफ माने, अदरवाइज यहाँ खतरे की कैटेगरी के अंदर जो एक एवरेज मान के चलें आप 130 नंबर जिसके हैं वही अपने आप को सेफ माने, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफाई कर लेता है सभी को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। बहुत बड़ा चेंज मिलता है, जब आप फाइनल रिजल्ट आएगा तब ये बात आपको समझ में आएगी। तो साथियों देखिए अभी आपको इडोजियर भरना है, इडोजियर ज़रूर भरिएगा, चाहे उसमें कोई गलती हो जाए बाद में आपको मौका मिलने वाला है अच्छे से देखकर समझकर। इडोजियर के रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं, कैसे इडोजियर फिल करना है उसे एक बार देख लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की तमाम जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं Zakir3303, ट्विटर पर भी जाकिर ZAKIR जाकिर और 3303 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलने वाला है हमारा इंस्टाग्राम ID 3303। आप सर्च कर लेते हैं तो वहाँ पर जाकिर 3303 से आपको हमारा इंस्टाग्राम ID मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो भी हो इस रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।